साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत वंदन एवं अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल मां शारदे एकेडमी में। मैं नीरज शुक्ला आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए हम आज आप सभी से बात करेंगे व्यंजन संधि पर। इसके पहले हमने व्यंजन संधि पर एक क्लास मेरी हुई है जिसपे हमने कुछ चीजें बताई थी आपको कि व्यंजन संधि को कैसे, क्या होती है व्यंजन संधि में किसका मेल होता है, क्या क्या चीजें पूछी जाती हैं, इस पर हमने आपसे ढेर सारी चर्चा करी है। कैसी चर्चा करी है? तो लगभग मैंने कुछ चर्चाएं करी है और इसके जो नियम थे वो मैंने शायद 2 या 3 नियमों पर डिस्कशन किया है कि इसमें क्या, हाँ शायद 3 नियमों पर मैंने डिस्कशन कर लिया है। पहले मैंने रिवीजन कर लेता हूं कि कल की क्लास में मैंने आप सभी को क्या पढ़ाया था। तो हमने इसके एक नियम बताए थे। पहला नियम ये बताया था कि पहले वर्ग का तीसरे वर्ग, पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन। का गा में बताया था, चा का बताया था जा में हो जाता है, टा का टा ठा गा में परिवर्तन हो जाता है, और फिर मैंने बताया था ता का परिवर्तन दा में होता है, और उसके बाद हमने बताया था एक पा का परिवर्तन किस में होता है, बा में होता है। पहला नियम मेरा ये था मेरे भाई, मैंने ये बताया था कि पहले वर्ण का परिवर्तन किस में होता है। तो मेरे भाई पहले वर्ण का परिवर्तन उसी वर्ग के तीसरे वर्ण में हो जाता है। क्या? परिवर्तन। क्या हो जाता है? परिवर्तन। ये बात मैंने बताई थी। दूसरे नियम में मैंने क्या बताई थी, थोड़ी सी बहुत जल्दी मैं रिवीजन कर लेता हूं। हमने बताया था कि पहले वर्ण का पांचवें वर्ण में परिवर्तन, उसी वर्ग के पांचवें वर्ण में, तो इसका अंगा में परिवर्तन हो जाएगा, चा का किस में हो जाएगा, इया में परिवर्तन हो जाएगा, और टा का किस में हो जाएगा, डा में हो जाएगा, और यदि मैं ता की बात करता ता था दा धा ना में परिवर्तन हो जाएगा। पा की बात करता तो पा फा बा में, बा भा मा में परिवर्तन हो जाता है। दूसरा नियम मैंने ये बताया था कि पहले वर्ण का जो होता है, पहले वर्ण का जो परिवर्तन होता है मेरे भाई पांचवें वर्ण में हो जाता है। मतलब पहले वर्ण का परिवर्तन उसी वर्ग के पांचवें वर्ण में हो जाता है मेरे भाई, मेरे लाल, मेरे साथियों। ये बात मैंने आप सभी को बताई थी। और उसके बाद तीसरी चीज मैंने क्या बताई थी मेरे भाई, तीसरी बात हमने आप सभी को ये बताया था। तीसरा पॉइंट मैंने क्या बताया था मेरे भाई, तीसरा नियम हमने ये बताया था आपको, तीसरा नियम ये बताया था छा संबंधी नियम। क्या बताया था? छा संबंधी नियम, कि सर छा के पहले क्या आ जाता है, चा आ जाता है। वो भी कैसा रहता है, 1/2, यानी कि आधा चा जुड़ जाता है। कहने का मतलब है सर, छा के पहले आधा चा क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। क्या हो जाता है? जुड़ जाता है। ये 3 नियमों पर हमने चर्चाएं करी हैं। व्यंजन संधि के 3 नियमों पर हमने आप सभी से चर्चा कर ली है। ये इसकी एक पहली क्लास हो चुकी, उसमें आप सबने देखा होगा। और उन बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद जो बच्चे हमारी क्लासें लगातार देख रहे हैं, प्रॉपर पढ़ रहे हैं। बेहतर तरीके से बच्चों पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। मेरा भी यही प्रयास रहता है कि बेहतर से बेहतर कंटेंट आपको दिया जाए। अभी देखिएगा डिजिटल बोर्ड तो है नहीं, उसके लिए मैं माफी चाहूंगा क्योंकि कोविड का कहर चल रहा है। उसके बाद डिजिटल पे भी हम लोग बहुत जल्दी वर्क करेंगे क्योंकि उस पे वर्क चल रहा है, कैसे क्या चीजें करना है, सारी चीजें करना है, वो हो रहा है सारी चीजें। और उसके बाद यदि मैं बात करता हूँ कंटेंट की, तो बेहतर प्रयास करता हूँ। और अभी बहुत ज्यादा टेक्निकल प्रॉब्लम आती है, एडिट करने में दिक्कत होती है, कभी कैमरा सेट नहीं हो पाता है, कभी ये समस्या आ जाती, कभी वो समस्या। तो बहुत जल्द उस पर बहुत ज्यादा वर्क चल रहा है, मेरी टीम उस पर वर्क कर रही है। क्योंकि कोविड की कुछ समस्याएं हैं तो मेरी टीम अभी यहाँ पर नहीं है। जैसे वो सभी लोग आ जाते हैं तो आपको बेहतर क्लासें मिलेंगी। तब तक के लिए मैं माफी चाहता हूँ, जो मुझसे हो पा रहा है वो मैं कर रहा हूँ। चलिए, मैं इतनी चर्चाएं मैं आप सभी से कर चुका हूँ। आगे मैं बात करता हूँ मेरे भाई, आज की क्लास में हम आपको क्या पढ़ाएंगे। आज की क्लास में मैं आपको क्या पढ़ाऊंगा मेरे भाई, मेरे लाल, मेरे साथियों। तो आज की क्लास में मैं क्या पढ़ाने वाला हूं उस पे बात करता हूं। जब हमने आपको व्यंजन संधि के 3 नियम बता दिए, अब व्यंजन संधि के नियम नंबर 4 पर चलते हैं। किस पे? नियम नंबर 4 पे। अच्छा, नियम नंबर ये 4 जो है ये क्या है, तो एक आ जाता है ता संबंधी नियम। कैसा? तो ता संबंधी नियम, उस पर चर्चा करूंगा। अच्छा, ये जो ता संबंधी नियम है ये क्या है? ता संबंधी नियम।
इसमें क्या होता है, तो ता के इसमें कुछ चीजें आ जाती हैं। कभी कभी क्या होता है, इसकी यदि मैं बात करता मेरे भाई, ये नियम बेहतर तरीके से पढ़ना, यहाँ से बहुत ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं व्यंजन संधि में। यदि मैं बात करता हूं ता के बाद यदि चा और छा हो, कहने का मतलब है ता संबंधी नियम ता के बाद, कहने का मतलब है ता के बाद, या यहां पर लिख लो, यहीं पर लिख लेता हूं ता के बाद। कहने का मतलब है मेरे भाई, ता के बाद यदि चा छा है, ता के बाद यदि चा छा है तो परिवर्तन किसमें होगा, ये मैं बात अभी बताता हूं। और चा छा के बाद यदि ता के बाद जा और झा है तो परिवर्तन किसमें होगा मेरे भाई, तो यदि मैं इसकी बात करता हूं, ता के बाद जा झा है तो किसमें परिवर्तन होगा। और यदि मैं बात करता हूं चा के बाद टा और ठा है तो किसमें परिवर्तन होगा। और यदि मैं बात करता हूं डा ढा हो तो किसमें परिवर्तन होता, ता के बाद यदि डा और ढा हो तो किसमें परिवर्तन होगा मेरे भाई, तो किसमें परिवर्तन होगा। और यदि मैं बात करता मेरे भाई मेरे लाल, ता के बाद यदि ला है तो किसमें परिवर्तन है, ला हो तो किसमें परिवर्तन होगा। कहने का मतलब है मेरे भाई, ये नियम ये बताता है कि ता वर्ण के बाद, कहने का मतलब है कि ता वर्ण के बाद, किस वर्ण के बाद, ता वर्ण के बाद, किस वर्ण के बाद, ता वर्ण के बाद यदि चा और छा आ जाए तो उसका परिवर्तन किसमें हो जाता है, चा में। कहने का मतलब है मेरे भाई, ता वर्ण के बाद यदि चा और छा वर्ण आ जाए तो किसमें परिवर्तन, चा में। और दूसरी बात यह है, ता वर्ण के बाद यदि जा और झा आ जाए किसमें परिवर्तन, चा में। बोलो ये चीज समझ में आई होगी। और यदि मैं बात करता टा और ठा आ जाए किसके बाद, ता वर्ण के बाद आपको संधि में देखने को मिल जाए टा और ठा, तो उसमें क्या हो जाता है, परिवर्तन किसमें हो जाता है, टा में परिवर्तन हो जाता है। और इसकी मैं बात करता ता वर्ण के बाद यदि डा और ढा आ जाए तो किसमें परिवर्तन, डा में परिवर्तन। ये भी समझ में आ गया होगा। उम्मीद करता हूं यदि ला आ जाए, ता वर्ण के बाद ला आ जाए तो किसमें परिवर्तन, ला में। तो यानी कि ता वर्ण के बाद यदि ला आ जाए तो किसमें परिवर्तन हो जाता है, ला में। उम्मीद करता हूं ये चीजें समझ में आ गई होंगी। किसी भी प्रकार की आपको कोई दिक्कत नहीं है। किसका परिवर्तन, यदि मैं बात करता हूं, यदि मैं बात करता वर्ण के बाद चा छा आ जाए तो किसका परिवर्तन हो जाता है, ता का परिवर्तन किसमें हो जाता मेरे भाई, चा। ता वर्ण के बाद यदि जा झा आ जाता है तो ता का परिवर्तन किसमें हो जाता है, जा में। ता वर्ण के बाद यदि टा ठा आ जाए तो ता वर्ण का परिवर्तन किसमें, टा में। टा वर्ण के बाद यदि डा ढा आ जाए तो ता का परिवर्तन किसमें हो जाता है, ढा में। ता वर्ण के बाद यदि ला आ जाए तो ला का परिवर्तन किसमें हो जाता है, ला में हो जाता है। उम्मीद करता हूं ये चीजें समझ में नहीं, हमने बताया कि टा वर्ण के बाद यदि ला आ जाए तो ता का परिवर्तन किसमें हो जाता है, ला में। उम्मीद करता हूं समझ में आ गई होंगी चीजें। और यदि मैं बेहतर तरीके से समझाने का प्रयास करूं, और मैं बात कर लेता हूं, यदि इसको और बेहतर से समझने का प्रयास करो तो ता के बाद, कहने का मतलब है ता के बाद यदि चा और छा है, कहने का मतलब है ता के बाद यदि चा है छा है तो किसमें परिवर्तन, तो ता का परिवर्तन किसमें हो जाएगा, तो ता का परिवर्तन किसमें हो जाएगा, चा में। किसमें हो जाएगा, चा में। और यदि मैं बात करता हूं ता के बाद, फिर मैं बात करता ता के बाद यदि जा और झा है, कहने का मतलब है ता के बाद यदि जा और झा है तो ता का परिवर्तन किसमें हो जाता है, जा में हो जाता है। और यदि मैं बात करूं ता के बाद, इसके बाद ता के बाद यदि टा और ठा है, क्या है, टा और ठा है, तो जो होता है मेरे भाई, तो ता का परिवर्तन किसमें हो जाएगा, इस ता का परिवर्तन किसमें हो जाता है, टा में हो जाता है। और यदि मैं बात करूं ता के बाद, कहने का मतलब किसके बाद, ता वर्ण के बाद, ता वर्ण के बाद डा और ढा आ जाए, क्या आ जाए, डा और ढा आ जाए तो ता वर्ण का किसमें परिवर्तन, तो ता का परिवर्तन किसमें, ढा में हो जाता है।
और यदि मैं बात करता हूं ता के बाद यदि ला आ जाए, ता वर्ण के बाद यदि ला आ जाए, ता वर्ण के बाद यदि ला आ जाए तो ता का परिवर्तन किस में होता है? तो ता का परिवर्तन किस में हो जाता है? ला में हो जाता है। उम्मीद करता हूं ये चीजें समझ में आ जाएंगी। ये चीजें नियम लिख लेना, ये गांठ बांध लेना, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा मेरे भाई। इन चीजों को समझो। बहुत से बच्चे ये करते हैं कि सर जो चीजें हैं बताते तो बहुत अच्छा, लेकिन धीरे धीरे बताते हैं। बेटा कभी भी सीखने में जो होता है कि सीखने में कभी भी मुझे जल्दबाजी नहीं करना चाहिए। किसी भी चीज को सीखना है तो भाई मुझे उसमें जल्दबाजी नहीं करना चाहिए। यदि उसमें सीखने में जल्दबाजी कर गए तो आपका रिजल्ट 100% अच्छा नहीं होगा, मेरा दावा है। कहने का मतलब है मुझे ऐसा बनना है, यदि हमें क्या है, हमें कुएं की तरह बढ़ना है, आगे धीरे धीरे ऐसे ऐसे बढ़ना है, ऐसे ऐसे बिल्कुल नीचे से उठना है, नीचे से उठना है। जैसे जैसे आप चलेंगे धीरे धीरे क्या होगा, धीरे धीरे क्या होगा, आप जो होंगे धीरे धीरे ऊपर बढ़ते चले जाएंगे, धीरे 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 ऊपर बढ़ते जाएंगे, फिर धीरे धीरे यहाँ पहुंच जाएंगे। और कुछ बच्चे होते बहुत तेज तेज भागते हैं। कैसे? बहुत तेज तेज भागते हैं भाई। मैं कहते हैं बिल्कुल नदी की तरह जाऊंगा, बिल्कुल गोली की तरह बहूंगा, मतलब बिल्कुल गोली की तरीके से प्रश्न करूंगा। मेरे भाई जो हमेशा तुरंत से उठते हैं मेरे भाई, उनका रिजल्ट 100% अच्छा नहीं होगा, ये मेरा दावा है। रीजन ये होती है कि वो सीखने में इतनी जल्दबाजी कर देते हैं भाई, उसी चीज को वो 20 बार पढ़ते हैं। कितनी बार? 20 बार, लेकिन बहुत ज्यादा गलतियां करते हैं। तो धीरे धीरे पढ़िए, सीखने में जल्दबाजी नहीं करिए। जैसे जैसे आप सीखने में धीरे धीरे गति सीख जाते हैं, और एक दिन ऐसा आ जाएगा कि आप देख लेंगे, बस क्या कहते हैं, पलक झपकते आंसर आएगा। तो जैसे ही आपकी नजर उस पर पड़ेगी आंसर आ जाएगा। और जो भी आंसर आना होता है मेरे भाई, आंसर आपका 2 सेकंड में आ जाता है, 1 या 2 सेकंड में आ जाता है। और नहीं तो यदि आपको पता नहीं होता तो फिर ऐसे 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 करते हैं भाई मेरे। तो उन सभी बच्चों से मेरा विनम्र निवेदन है मेरे भाइयों से कि सीखने में जल्दबाजी मत करो, ये सारी चीजें समझो क्या है। तो आइए अब हम इनके कुछ उदाहरणों पर चर्चा करते हैं। तो उम्मीद करता हूं ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अब मैं बात करता हूं आपसे पीछे, इसकी कुछ उदाहरण ले लेता हूं। जैसे कि हम एक उदाहरण लेते हैं, जैसे कि हमने लिख लिया उत प्लस लास, उत प्लस लास। और यहां पर देखिए, यहां पर क्या मिल रहा है मेरे भाई, यहां पर ता है, और हमने बताया था ता के बाद यदि ला आ जाता तो ता का परिवर्तन किस में हो जाएगा? ला में। किस में हो जाएगा? कहने का मतलब हमने बताया था यदि ता के बाद ला आ जाएगा तो ता का परिवर्तन किस में? ला में। तो यहां पर क्या हो जाएगा? उल्लास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उल्लास होगा। उम्मीद करता हूं ये बहुत अच्छे समझ में आ गई होगी चीजें। ऐसे ही मैं बात करता, ऐसे ही यदि मैं बात करता शत प्लस जन, क्या आ जाता? सत प्लस जन। अब यहां पर क्या हो जाएगा मेरे भाई? अब यहां पर देखिए, यहां पर क्या आ जाएगा? ता। यहां पर क्या है? ता। और उसके बाद क्या है? जा। तो हमने बताया था यदि ता के बाद जा आ जाए, तो ता के बाद यदि जा आ जाए तो किस में परिवर्तन? जा में। तो ता का परिवर्तन किस में? जा में। किस में? जा में। तो यहां पर क्या हो जाएगा मेरे भाई? यहां पर क्या हो जाएगा? सज्जन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सज्जन हो जाएगा। उम्मीद करता हूं समझ में आ गई होंगी चीजें। और यदि मैं बात करता, और मैं बात कर लेता, जैसे कि कोई भी उदाहरण ले ले, वृहत प्लस टीका। क्या ले लेता मैं? वृहत प्लस टीका। कहने का मतलब है मेरे भाई, यहां पर हमने ले लिया एक और उदाहरण वृहत प्लस टीका। तो यहां पर ता है, ता वर्ण के बाद क्या आ गया? टा। सर जी ता वर्ण के बाद यदि ता आ जाए तो ता का परिवर्तन किस में? टा में। किस में? टा में। तो यहां पर क्या हो जाएगा? टा। तो हम इसे लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं वृहत, वृहत प्लस टीका। तो क्या है? वृहत टीका। क्या लिख सकता हूं? वृहत टीका, ये लिख सकता हूं। उम्मीद करता हूं समझ में आ रही होगी, ये सारी चीजें समझ में आ रही होंगी, किसी भी प्रकार की आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। आइए हम और कुछ उदाहरणों पे और चर्चा करता हूं। जैसे कि और उदाहरणों पे यदि मैं बात करता उत प्लस डयन, उत प्लस डयन आ जाता है, एक शब्द आ जाता है। तो यहां पर यदि मैं देख लेता, यहां पर क्या है? तावर्ण है। क्या है? तावर्ण। तावर्ण के बाद क्या आ रहा? डा आ रहा।
यदि ता वर्ण के बाद सर डा आ जाता है तो ता का परिवर्तन किस में हो जाता है, डा में हो जाता है। किस में हो जाता है, डा में। तो यहां पर क्या हो जाएगा, उड्डयन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उद्डयन हो जाएगा, उड्डयन हो जाएगा। उम्मीद करता हूं ये सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। और यदि मैं उदाहरणों पे बात करता, और यदि मैं बात करता और एक उदाहरण ले लेता, जैसे कि मैं बात कर लेता उत प्लस लेख। क्या हो जाता, उत प्लस लेख। उत प्लस लेख एक उदाहरण ले लिया मेरे भाई। तो यहां पर क्या है मेरे भाई, यहां पर क्या है, ता है। अच्छा, ता के बाद क्या है, ला है। तो यदि ता के बाद ला आ जाता तो किस में परिवर्तन, ला में। तो इस ता का जो परिवर्तन किस में हो जाएगा, ला में। तो यहां पर क्या होगा, उल्लेख हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उल्लेख हो जाएगा। उम्मीद करता हूं चीजें समझ में आ रही होंगी। और यदि मैं बात करता और एक उदाहरण पे बात कर लेता, और मैं बात कर लेता और एक उदाहरण ले लेता, जैसे कि उत प्लस चारण। यदि मैं बात करता उत प्लस चारण, उत प्लस चारण बराबर क्या हो जाएगा। अच्छा, यहां पर देखो तावर्ण है, तावर्ण के बाद क्या है, चा। और यदि ता वर्ण के बाद चा आ जाए तो ता का परिवर्तन किस में, ता वर्ण के बाद चा आता तो ता का परिवर्तन चा में। तो इसका मतलब इस ता का परिवर्तन किस में हो जाएगा, चा में। तो यहां पर क्या हो जाएगा, उच्चारण। क्या हो जाएगा, उच्चारण हो जाएगा। उम्मीद करता हूं चीजें समझ में आ रही होंगी। कहने का मतलब है मेरे भाई, मेरे लाल, मेरे प्यारे, मेरे बच्चों, मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों, मेरे सहपाठियों, जो मैं चीजें आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। कुछ मैं उदाहरणों पर भी इतनी प्रैक्टिस करा देता हूं, मेरा यही प्रयास रहता है कि आपका उदाहरण भी यहीं से फंसे, कोई समस्या नहीं होगी आपको। ये तो एक रहता है पैटर्न ऐसे पूछने का, उल्लास में कौन सी संधि है, सज्जन में कौन सी संधि है, सज्जन का संधि विच्छेद क्या होगा। तो मेरे भाई जब आपने पढ़ रखा होगा सत प्लस जन होगा, इस जा का परिवर्तन ता में हो जाता है। ये चार चीजें समझ में आ गई। और यदि मैं बात करता मेरे भाई, मेरे लाल, मेरे साथियों, मेरे शेरों, मेरे मित्रों, और हमसे प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं। कभी कभी क्या हो जाता है, ऐसे दे देता है, कहता है जैसे कि एक उदाहरण दे दिया सच्चित। कहने का मतलब है जैसे दे दिया सच्चित का संधि विच्छेद कीजिएगा। अच्छा, ये जो सच्चित है इसका संधि विच्छेद की दिया जाएगा। अब यहाँ पर इसका मतलब सर ये चा डबल है, तो इसका मतलब यहाँ पर इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, सत प्लस चित हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सत प्लस चित होगा। कहने का मतलब है इस चा का परिवर्तन किसमें, सर इस चा का परिवर्तन किसमें हो जाता है, ता में, विच्छेद में। तो सच्चित का संधि विच्छेद क्या होगा, सत प्लस चित हो जाता है। और यदि मैं बात करता मेरे भाई सत चरित्र में बात करता, सत चरित्र में बात करता, सत प्लस चरित्र में बात करता, तो इसका जो संधि विच्छेद करेंगे मेरे भाई, पूछ लेता सच्चरित्र का संधि विच्छेद कीजिएगा तो इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, शत प्लस चरित्र। क्या हो जाएगा, शत प्लस चरित्र हो जाएगा। कभी कभी ऐसे प्रश्न पूछ लेता है। उम्मीद करता हूं ये भी चीजें समझ में आई होंगी। और यदि मैं बात करता और एक उदाहरण मैं ले लेता, जैसे कि मैंने ले लिया जगत छाया, जगत छाया, जगत छाया, जगत छाया, हमने बात कर लिया जगत छाया, हाँ जगत छाया। अब इसका संधि विच्छेद करना है मेरे भाई, तो क्या हो जाएगा, जगत छाया। अब यहाँ पर ता है, जगत छाया होता है, क्या हो जाता है, माफ कीजिएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, जगत छाया हो जाएगा। ऐसे पूछ लेता है जगत छाया। अच्छा, जगत छाया होता है, कहने का मतलब छा के पहले क्या है, छा के पहले क्या है, छा के पहले क्या है, छा है। तो इसका मतलब ता के बाद यदि छा आता है तो किस में परिवर्तन हो जाता है, चा में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जगत छाया, क्या तो क्या होगा, जगत प्लस छाया। क्या होता है, जगत प्लस छाया। क्या हो जाता है, जगत प्लस छाया। इस ता का परिवर्तन किस में हुआ था, चा में। इस ता का परिवर्तन चा में इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे छा था, चा या छा वर्ण आता है तो किसमें परिवर्तन हो जाता है, चा में। उम्मीद करता हूं मेरे भाई, मेरे मित्रों, मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, ये जो चीजें मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं ये सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। तो आइए हम
ता संबंधी जो नियम था वो मैंने आपको बताने का प्रयास किया। उम्मीद भी करता हूं आप सभी से कि ये चीजें बेहतर तरीके से समझ में आ गई होंगी, आप सभी को कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। आइए और हम चीजों में बात करते हूं आपसे, और चीजों में भी मैं बात करता हूं आप सभी से। ता संबंधी नियम क्या था तो उसके बारे में हमने आपसे चर्चा करी। उम्मीद करता हूं ये बेहतर तरीके से समझ में आया होगा, इसमें आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत भी नहीं होगी, ये मेरा दावा है। आगे हम यदि बात करते हैं, आगे यदि मैं बात करता हूं, ता संबंधी एक नियम मैंने आपको बता दिया, और ता संबंधी एक और नियम है जो आप सभी से पूछा जाता है मेरे मित्रों। तो ता संबंधी मैंने आपको, ता संबंधी पहला नियम हमने आपको बता दिया है। अब ता संबंधी ये कौन सा नियम है? दूसरा नियम है। अच्छा, ये नियम क्या कहता है? ये भी नियम कैसा है? तो ता संबंधी नियम है। कैसा नियम है? ता संबंधी नियम ये भी है, ता संबंधी नियम है। अच्छा, ये दूसरा ता संबंधी नियम कैसा है? तो ता संबंधी ये वाला जो नियम है इसकी मैं बात करता, इसकी बात ये करता हूं, यदि ता वर्ण के बाद, यदि मैं बात करता ता के बाद, कहने का मतलब है यदि ता के बाद, किसके बाद? ता के बाद। यदि मैं आप सभी से बात करूं ता के बाद, ता के बाद क्या आ जाए? अब इसके बाद बात करता हूं तो हम कहता हूं यदि ता के बाद, किसके बाद? ता के बाद यदि, ता के बाद यदि क्या आ जाए? शा आ जाए। यदि ता के बाद सा आ जाए, ता के बाद क्या आ जाए? शा वर्ण आ जाए। किसके बाद? ता के बाद यदि शा आ जाए तो क्या हो जाता है मेरे भाई? तो हम बताते हैं, यदि ता के बाद सा आ जाता है मेरे भाई, यदि ता के बाद सा आ जाता है तो ता का परिवर्तन, ता का परिवर्तन किस में हो जाएगा? ता का परिवर्तन किस में होगा मेरे भाई, मेरे लाल? यदि ता के बाद सा आ जाता है तो ता का परिवर्तन किस में? तो ता का परिवर्तन चा में। किस में? चा में। और सा का परिवर्तन किस में? तो शा का परिवर्तन किस में मेरे भाई? तो सा का परिवर्तन किस में? तो शा का परिवर्तन किस में? तो छा में। किस में? छा में। कहने का मतलब है मेरे भाई, ता के बाद यदि शा वर्ण आ जाता है तो ता का परिवर्तन चा में और शा का परिवर्तन छा में। और बात करता हूं मेरे भाई, और बात करता हूं, यदि ता के बाद हा आ जाए, यदि ता के बाद हा वर्ण आ जाए, ता के बाद, यदि ता के बाद हा आ जाए तो, यदि ता के बाद हा आ जाए तो किसमें परिवर्तन? तो यदि मैं बात करता मेरे भाई, मेरे लाल, मेरे शेख साथियों, तो ता का परिवर्तन किस में हो जाएगा? ता का परिवर्तन किस में होगा? परिवर्तन किस में होगा? और हा का परिवर्तन किस में होगा? इसकी मैं बात कर लेता हूं। और हा का परिवर्तन किस में होगा? हा का परिवर्तन किस में होगा? हा का परिवर्तन किस में होगा? इसकी मैं बात करता। तो ता का परिवर्तन जो होता है दा में होता है, किस में हो जाता? दा में हो जाता है। और इसका परिवर्तन किस में? धा में। कहने का मतलब है मेरे भाई, कहने का मतलब है, जो चीजें मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं आपको, ता संबंधी जो दूसरा नियम है वो हमसे ये कहता है कि सर, जो ता वर्ण है, ता वर्ण के बाद, किस वर्ण के बाद? ता वर्ण के बाद यदि शा वर्ण आ जाता है तो ता का परिवर्तन चा में हो जाता है और शा का परिवर्तन छा में हो जाता है। और यदि मैं इसकी बात करता हूं कि सर, ता के बाद यदि हा आ जाए तो ता का परिवर्तन दा में हो जाता है और हा का परिवर्तन धा में हो जाता है। उम्मीद करता हूं ये चीजें समझ में आ गई होंगी, ये चीजें समझ में आ गई होंगी। अच्छा, इसे मैं शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पर लिख देता हूं, क्या क्या चीजें हैं इसे मैं यहाँ पर बहुत शॉर्ट में लिख देता हूं, यहाँ पर लिख देता हूं, यहाँ पर लिख देता हूं। ता के बाद, कहने का मतलब यदि ता के बाद शा आता है, ता के बाद सा आता है तो ता का परिवर्तन जो होता है किसका? ता का परिवर्तन किस में हो जाता है? शा में। और इसका परिवर्तन, शा का परिवर्तन किस में हो जाएगा? छा में। एक तो बात ये लिख दी। और हमने लिख दिया यदि ता के बाद हा आ जाता है, ता के बाद यदि हा आ जाता है
किसके बाद, ता के बाद यदि हा आ जाता है तो क्या होता है मेरे भाई, तो ता का परिवर्तन किस में हो जाता है, दा में, और हा का परिवर्तन किस में हो जाएगा, धा में। दा और धा में हो जाता है। ये चीज यहाँ पे मैंने समझाने के लिए लिख दिया, ऐसे भी मैं कर लेता हूँ। अब मैं इनके उदाहरणों पे चर्चा करता हूँ। अब हम इनके उदाहरणों पे बात करता हूँ। तो सबसे पहले एक उदाहरण में ले लेता, मैंने एक उदाहरण ले लिया उत प्लस शिष्ट। क्या आ गया, उत प्लस शिष्ट। क्या हो गया, उत प्लस शिष्ट बराबर क्या होगा। अच्छा यहां पर देखो मेरे भाई, यहां पर ये देखो क्या है, ता वर्ण है, और उसके बाद क्या है, तो ता के बाद यदि शा आ जाता है तो किस में परिवर्तन, तो ता का परिवर्तन किस में हो जाएगा, चा में, और सा का परिवर्तन किस में, छा में। तो यहां पर क्या हो जाएगा मेरे भाई, यहां पर क्या हो जाएगा, तो यहां पर सर हो जाएगा उच्छिष्ट, उच्छिष्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हाँ उत प्लस शिष्ट था तो उच्छिष्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उच्छिष्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उच्छिष्ट हो जाएगा। उम्मीद करता हूं समझ में आ गई होंगी चीजें, उम्मीद करता हूं समझ में आ गई होंगी चीजें। यदि मैं बात करता एक और उदाहरण ले लेता हूं, और दूसरा उदाहरण में ले लेता हूं। जैसे कि मैंने एक उदाहरण मैंने ले लिया शत प्लस शास्त्र। क्या ले लिया मैंने, शत प्लस शास्त्र। तो इसमें क्या होगा मेरे भाई, अच्छा पहले चीज ये देखो मेरे भाई, यहां पर ता है और ता के बाद सा आ रहा है। जब ता के बाद सा आ जाता है तो ता का परिवर्तन किसमें, चा में हो जाता है, और सा का परिवर्तन किसमें हो जाता है, छा में। तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर क्या हो जाएगा, उच्छास्त्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे भाई, उच्छास्त्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उच्छास्त्र। उम्मीद करता हूं समझ में आ गई होंगी चीजें, उम्मीद करता हूं समझ में आ गई होंगी चीजें। माफ कीजिए, सच्छास्त्र हो जाएगा, माफ कीजिएगा यहाँ पे सच्छास्त्र। क्या लिखा था, सत्य प्लस शास्त्र, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सच्छास्त्र हो जाएगा। और यदि मैं बात करता और एक उदाहरण में ले लेता, यदि मैं एक और उदाहरण ले लेता, उत प्लस हार ले लेता मैं, उत प्लस हार। यदि मैं इसकी बात करता, उत प्लस हार है और ये हमसे पूछ लिया गया। अब यहाँ पर देखो मेरे भाई, ता है, ता के बाद क्या आ रहा है, हा। तो ता का परिवर्तन दा में और हा का परिवर्तन धा में, हा का परिवर्तन किस में, धा में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे भाई, यदि मैं इसकी बात करता हूं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा। कभी कभी ऐसे उद्धार लिखा जाता है, लेकिन ये इसका पैटर्न सही नहीं है, तो हम कैसे लिखते हैं, उद्धार लिखते हैं। क्या लिखते हैं, उद्धार लिखते हैं। क्या लिखते हैं, उद्धार। यहाँ पे धा लगा देता हूँ, यहाँ पर मैं क्या धा लगा देता हूँ, उद्धार हो जाता है। उम्मीद करता हूँ ये भी चीजें समझ में आ रही होंगी। चा छा आ जाता है तो मतलब ता के बाद यदि शा आ जाता है तो चा छा में परिवर्तन हो जाता है। यहाँ पर भी देख रहे होंगे ता और हा का धा धा में परिवर्तन हो रहा है। और मैं कुछ बात कर लेता हूं, और कुछ उदाहरणों पे मैं चर्चा कर लेता हूं। और यदि मैं एक उदाहरण ले लेता हूं, तत् प्लस शिव ले लेता हूं, बात करता तत् प्लस शिव बराबर क्या हो जाएगा, तत् प्लस शिव बराबर क्या हो जाएगा। अच्छा एक चीज मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं, यहाँ पर ता है और यहाँ पर शा है। यदि सर ता के बाद सा आ जाता, किसके बाद, ता के बाद शा। अच्छा जब ता के बाद शा मिल रहा है तो इस ता का परिवर्तन किस में, चा में, और इस सा का परिवर्तन छा में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तत् प्लस शिव, तो क्या हो जाएगा, तच्छिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तच्छिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तच्छिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे भाई, तच्छिव होगा। उम्मीद करता हूं ये सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। कहने का मतलब है बेहतर से बेहतर चीजें हैं, बात को समझो, कंटेंट को समझो, क्या चीजें हैं ये परिवर्तन रूप। जिस दिन समझ गए, मैं दावा करता हूं भाई मेरे, आपको कभी दोबारा संधि नहीं पढ़ना पड़ेगा, ये मेरा दावा है। और यदि मैं बात करता हूं, यदि मैं बात कर लेता, उत प्लस धार आ जाता है, नहीं मैं बात कर लेता उत। चलिए इतने ही उदाहरणों पे बात करता हूं। उम्मीद करता हूं सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, किसी भी प्रकार की आपको कोई दिक्कत नहीं हो गई, दिक्कत नहीं हुई होगी, ये मेरा दावा है, ये मेरा दावा है मेरे भाई। आगे मैं बात करता हूँ एक और नियम पर, मैं बात करता हूँ एक और नियम पर बात करता हूँ। तो अगला नियम क्या होगा मेरे भाई,
तो उस नियम पर भी मैं चर्चा कर लेता हूं। एक नियम आता है मेरे भाई, एक और नियम आता है, एक नियम नंबर 5 की यदि मैं बात करता हूं, उम्मीद करता हूं जो हमने ता संबंधी नियम बताए, ता संबंधी 2 नियम बताए, नियम नंबर 1 और नियम नंबर 2, उम्मीद करता हूं दोनों बेहतर तरीके से समझ में आ गई होंगी चीजें। आइए हम एक और नियम पे चर्चा करता हूं। क्या है व्यंजन संधि? कुछ नहीं है, चुटकियों में कर देंगे, ये मेरा दावा है। कैसी कैसी चीजें हमारी परीक्षाओं में पूछी जाती हैं मेरे भाई, मेरे दोस्त, तो उन पे भी मैं चर्चाएं करूंगा आप सभी से। एक नियम और है, नियम नंबर 5 क्या है सर? ये नियम आ जाता है सा संबंधी नियम। कहने का मतलब होता है कि शा का परिवर्तन किस में हो जाता? शा का परिवर्तन शा में होगा, शा में होता है। किसका? सा का परिवर्तन, ऐसे लिख लेता हूं, शा का परिवर्तन किसका? तो सा का परिवर्तन, शा का परिवर्तन किस में होता है मेरे भाई? तो शा का परिवर्तन शा में होता है। किस में हो जाता है? शा में हो जाता है, हो जाता है मेरे भाई। इसका जो नियम है, अगला नियम क्या है मेरे भाई? शा का परिवर्तन किस में हो जाता है? सा में हो जाता है। तो आइए हम इसके कुछ उदाहरणों पे बात करता हूं। यदि मैं बात करता अभि प्लस शेक, तो क्या हो जाता? अभि प्लस शेक बराबर क्या हो जाएगा? अभि प्लस शेक बराबर क्या हो जाता है? अच्छा, यहां पर मैंने एक बताया था, यहां पर एक देखो क्या मिल रहा है? सा मिल रहा है। अच्छा, सा का परिवर्तन किस में होता है? शा में। ये नियम हो जाता है, ये नियम है मेरा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे भाई? अभिषेक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अभिषेक हो जाएगा। और यदि मैं बात करता हूं, उम्मीद करता हूं ये चीजें समझ में आ गई होंगी। और मैं बात करता हूं, और मैं बात कर लेता हूं अगले उदाहरण पर। तो बात करता हूं नी प्लस शेद बराबर क्या हो जाता है? नी प्लस शेद बराबर क्या हो जाता है? इसकी मैं बात करता हूं। तो यहाँ पर भी देखिए क्या मिल रहा है? तो यहाँ पर भी क्या मिल रहा है? सा मिल रहा है। इस सा का परिवर्तन किस में हो जाता है? शा में। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा मेरे भाई? तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? निषेध हो जाएगा। क्या हो जाएगा? निषेध हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ चीजें समझ में आ रही होंगी। और मैं बात करता अगले उदाहरण पे बात करता, ऐसे ही मैं बात करता v प्लस सम बराबर क्या होता है? v प्लस सम बराबर क्या हो जाता है? कभी कभी हमसे पूछा जाता है। यदि मैं इस सा की बात करता हूँ, इस शा की बात करता, सा का परिवर्तन सा में, तो यहाँ पे क्या हो जाता है? विषम हो जाता है। क्या हो जाता है? विषम हो जाता है। तो कहने का मतलब जो सर ये सा मिल रहा था हमें, इसका परिवर्तन इसमें हो जाता है। किसमें हो रहा है? इसमें हो रहा है। किसमें हो रहा है? इसमें हो रहा है। उम्मीद करता हूँ ये बातें समझ में आ रही होंगी। जैसे कि हम बात कर लेते हैं, यदि मैं और बात कर लेता हूँ, शु प्लस संगम की मैं बात करता हूँ, सु प्लस संगम की मैं बात करता हूँ। इस सा का परिवर्तन किसमें? सा में। तो कहने का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे भाई? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? सुसंगम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सुसंगम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सुसंगम हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये चीजें समझ में आ रही होंगी। और यदि ऐसे ही मैं बात करता हूँ और भी उदाहरणों पे चर्चा करता हूँ, तो सु प्लस क्षमा बराबर क्या हो जाता है? यदि मैं बात करता शु प्लस समा बराबर क्या हो जाएगा? अच्छा, यहाँ पर इस शा का परिवर्तन किस में हो जाता है? शा में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे भाई? सुषमा हो जाएगा। कभी कभी पूछा जाता है कि सुषमा का संधि विच्छेद क्या कीजिएगा, तो बच्चे क्या कर देते? सर शु प्लस क्षमा, सु प्लस समा, ये गलत हो जाता मेरे भाई। सु प्लस क्षमा ये वाला शा होगा। उम्मीद करता हूँ ये चीजें समझ में आ गई होंगी। उम्मीद करता हूं जो चीजें हमने अभी तक आपको बताने का प्रयास किया है, ये सारी चीजें बेहतर तरीके से समझ में आई होंगी। किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे भाई। तो मिलते हैं आपको अगली क्लास में एक नई शक्ति, एक नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।